हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक दिन है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है रिवीजन का जो है लगातार क्लास चल रहा है। तो आज का जो रिवीजन क्लास है वो सेकंड क्लास है। तो चलिए आज हम लोग फिर से आधुनिक भारत का जो है मोस्ट VVI प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए जो है आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रिवीजन क्लास है, तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन जो है 19 तारीख से पहले जो मैं है लगातार जो है रिवीजन क्लास ही चलेगा। इसमें करंट अफेयर्स से लेकर सारे सब्जेक्ट होंगे। तो आप लोग जो है लगातार मेरे यूट्यूब चैनल को जो है देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सेकंड रिवीजन क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एक का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों, तो दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी एला सैपला संधि के तहत, और दूसरा था कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। तो ये दोनों कथन जो है एला सैपला की संधि 1748 के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? तो दो का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतीश चंद्र। ठीक है, सतीश चंद्र। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ठीक है, तो तीन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने भेजा था। ठीक है, अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को जो है अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि प्रदान की थी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो चार का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जहादर शाह का। ठीक है, जहादर शाह। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सा था? तो पांच का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो था हुगली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो छह का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमोरिन। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो सात का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाली ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आठ का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज ऑक्सडन। जॉर्ज ऑक्सडन। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? तो आठ का आंसर जो है ऑप्शन बी है, गोवा में। ठीक है, सॉरी, नौ का आंसर न है, नौ का आंसर जो है, नौ का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो वो कोचीन में स्थापित किया था। और ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 10 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, और अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है? तो 11 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज है? ठीक है, तो 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, सफलता का राज क्या था? उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी था, मतलब भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। दूसरा था कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, तो ये जो है तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, पूछा जा रहा है। तो ये डी आंसर जो है बिल्कुल सही है, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध जो थे ये इसके कारण नहीं थे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापारियों शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को छूट दिया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लुई 14वां। ठीक है, लुई 14वां। 16 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? तो 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 14वां के शासनकाल में।
ठीक है, लुई 14वां के शासनकाल में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलबर्ट को। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। नेक्स्ट है वाडीवास के युद्ध, जो 1760 में हुआ था, वाडीवास का युद्ध इसमें किसकी हार हुई थी और कौन जीता था? तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था और इसमें जो है फ्रांसीसियों का पतन हो गया था वाडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो 20 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर था। ठीक है, अकबर। यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करते हुए वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 21 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मई 1498 में। मई 1498 में। अगला पॉइंट है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में किया था इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, लाहौर। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो 23 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह सूजा से। ऑप्शन सी और डी है शाह सूजा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 24 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। अगला पॉइंट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 25 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1765 में। ठीक है, उसके बाद मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। शालबाई की संधि जो हुई थी वो हुआ था 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 4 2 1 3। इसको ध्यान से याद कीजिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, मंगलोर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, साम्राज्य का वजीर, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ठीक है, तो 28 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन डी। 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। टीपू सुल्तान लड़ते हुए द्विगंत हुआ किस आंग्ल मैसूरी युद्ध में? तो चौथा आंग्ल मैसूरी युद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1799। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है? तो 30 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ये तीनों प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय एला सपला की संधि के तहत हुआ था, पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ और मद्रास की संधि के तहत प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 31 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फतेह हैदर को। फतेह हैदर को। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? ये कथन किसका है? तो 33 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? इस चारों ऑप्शन में देखिए तो 34 का आंसर डी हो जाएगा, श्रीनगर जो था वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा तो था वो दलीप सिंह थे। ठीक है, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? डीबीआई क्वेश्चन है। 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनानाथ। दीनानाथ। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ सिंह की उपाधि प्रदान की थी? जगत सेठ सिंह की उपाधि। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने।
अगला पॉइंट है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद में थी। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चरनॉक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो 40 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 41 का आंसर जो हो जाएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पूछा जा रहा है तो 41 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमहर्स्ट था। नेक्स्ट है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो 42 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजीराव सेकंड ने। ठीक है, पुणे की संधि पर बाजीराव सेकंड ने हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? ठीक है, तो ये 43 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़ाका नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो 44 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध के समय था, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय था, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो 45 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रुहेलखंड। रुहेलखंड जो है ये शहादत का इसका स्थापना नहीं किया था, बाद बाकी जो है हैदराबाद का चिनकलीज खा किया था, अवध का बुरहान मुल्क किया था, और बंगाल का मुर्शिद कुली खा किया था। और इससे पहले 44 नंबर का मुझे लग रहा है कि मैंने गलत आंसर बताया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ये भी सही है। ठीक है, तो ये 45 नंबर दो दो हो गए हैं। ठीक है ना, तो 44 का होना चाहिए, 44 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, ये वाला जो आंसर है ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? तो 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। ठीक है, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। अगला पॉइंट है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों ने मिलकर जो है अंग्रेजों का सामना किया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो 48 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर मुनरो, हेक्टर मुनरो लिखना चाहिए था, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था वो कौन था? तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्लासी युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो 50 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः ये युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन शाम काल को हो गया, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, बाद बाकी ये तीनों सत्य है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, सही है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हो गई, और 23 जून को दिन के मध्य नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था, ये भी सही है। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? ठीक है, 51 का ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था? तो 52 का आंसर ये हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन ने। ठीक है, नवीन चंद्र सेन ने बताया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर। अगला पॉइंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ था? तो 54 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय।
नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबादी बाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो 55 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम जी थे, ठीक है, ये तीनों ने। किसके शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो हुई थी वो सिराजुद्दौला के शासन काल में हुआ था। 1763 ईस्वी के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो 57 का आंसर ये हो जाएगा मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ठीक है, तो 58 का आंसर ये हो जाएगा के एम पनिक्कर ने कहा था। ठीक है, के एम पनिक्कर। अगला पॉइंट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो 59 का आंसर सी हो जाएगा कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जिम्मेदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो ये हो जाएगा सुतानाती और कालीकाता एवं गोविंद नगर का। ठीक है, ये तीनों का। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त कर दिया था? तो 61 का आंसर बी हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला पॉइंट है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो 62 का आंसर सी हो जाएगा अलवर्दी खां ने किया था। ठीक है, अलवर्दी खां। निम्नलिखित में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था? तो 63 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीर मदान। ठीक है, मीर मदान। नेक्स्ट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो 64 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जेबी मैद्रे। ठीक है, जेबी मैद्रे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 65 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? तो ये 66 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इनमें सभी पर। ठीक है, सभी पर कर दिया गया था डलहौजी से पहले भी। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 67 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले सतारा आया था, उसके बाद बघाट, फिर उसके बाद चौथा नंबर पर उदयपुर और फिर दूसरे नंबर पर जो था वो झांसी था। तो इस तरह से जो है 1 3 4 2 इस तरह से कालक्रम के अनुसार सही है। भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है? तो 68 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गैर हस्तक्षेप। अगला पॉइंट है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? किसने स्वीकार नहीं की थी? तो ये देख लीजिए 69 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जोधपुर के राजा, नहीं, इंदौर के होलकर ने। ठीक है, इंदौर के होलकर होगा, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो 70 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जेम्स आउटरम। ठीक है, जेम्स आउटरम। नेक्स्ट है 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किससे पराजित होने के बाद किए थे? तो 71 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर के होलकर से। ठीक है, इंदौर के होलकर से। सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कब विलय किया गया था? तो 72 का आंसर देख लेते हैं। 72 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। देखिए संबलपुर 1849 में, सतारा जो हुआ था 1848 में, अवध 1856 में और झांसी 1853 में अंग्रेजों द्वारा विलय कर लिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सतारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सतारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो 74 का आंसर सी हो जाएगा निजाम अली। ठीक है, निजाम अली। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो 76 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट का जोनाथन डंकन जो थे बनारस का स्थायी बंदोबस्त किए थे।
उसके बाद थॉमस मुनरो महालवारी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किया था, और हॉल्ट मैकेंजी जो था वो रैयतवारी व्यवस्था चालू किया था। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अस्थाई भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? 78 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/11। ठीक है, 1/11। अस्थाई भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? तो 79 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। ठीक है, पूर्ण समर्थन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? तो 80 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का मुख्य कारण क्या था? तो 81 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थी। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 82 का आंसर ऑप्शन सी 1871 में। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी टीचर में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो है डेट वाइज और थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन, जिसका कोई और अंत नहीं है, कभी पढ़े हैं कभी नहीं पढ़े हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है सबसे अधिक अधिक बोली लगाने वाले भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो 83 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक महत्वकारी है? ठीक है, तो 85 का आंसर ए हो जाएगा, सहचर। सहचर समाचार पत्र ने ऐसा बताया। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुई तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 86 का आंसर बी हो जाएगा, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। कृषि वाले क्षेत्रों को क्या करना था? बाजार से जोड़ना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो 87 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? तो ये था 88 का आंसर, ये हो जाएगा, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया लेख के माध्यम से। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो 89 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ था? तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, दीवानी प्रदान करने के बाद। अगला पॉइंट है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पसंद पुस्तक का लेखक कौन था? पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, भारत के आर्थिक इतिहास। तो 91 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। व्हिटले कमीशन का संबंध जो था वो किससे था? तो ये हो जाएगा, श्रम से था। ठीक है, 92 का आंसर श्रम है। नेक्स्ट है 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ये जो था 93 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल मजदूर से था। फैक्ट्री अधिनियम जो बना था वो बाल मजदूर के लिए बना था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 94 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आप लोग पूरा पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट जो क्या लास्ट में पूछ रहा है या नहीं है, ये छोड़ देते हैं। बस एक बार पढ़े कि निम्नलिखित में कौन सही, नहीं पर ध्यान ही नहीं देते कौन सही है, अब सही खोज के मार देते हैं जबकि पूछा जाता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो 95 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारस, पूना और नासिक। बनारस, पूना और नासिक। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो 96 का आंसर सी। ठीक है, 96 का आंसर सी हो जाएगा, भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे?
तो 97 का आंसर डी हो जाएगा कपास का, ठीक है, कपास। अगला पॉइंट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 98 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा व्यस्त पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य करने के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? तो 99 का आंसर सी हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने ऐसा कहा था, ठीक है, आरसी मजूमदार। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था पामस्टन, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 101 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो वो थे कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की घटना के बारे में किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा है किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम है? ठीक है, 104 का आंसर सी हो जाएगा, स्टैनले वालपर्ट ने कहा था, स्टैनले वालपर्ट ने कहा था। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो मंगल पांडे जो जो थे उन्होंने ह्यूजसन को गोली मार दिया था, ठीक है, ह्यूजसन को। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो थे वो तत्या टोपे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? ठीक है, 50,000 का इनाम रखा गया था। तो 107 का आंसर डी हो जाएगा, फैजाबाद के जो मौलवी था, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौलवी मोहम्मद उल्लाह शाह, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसने महक परी की पदवी दी गई थी? तो वो थे हजरत महल, बेगम हजरत महल को महक परी कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो झांसी, झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, ए का 4 हो जाएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो बी का 3 हो जाएगा। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से जो थे, फैजाबाद से पहले देख लेते हैं। कानपुर से तो मोहम्मद उल्लाह ये दे रहा है, ये गलत दे रहा है। तो 110 का जो आंसर है ऑप्शन ए है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का कानपुर से। कानपुर से तो नाना साहब थे, नाना साहब देना चाहिए था, ये गलत है। कानपुर से जो थे वो नाना साहब थे, ठीक है, नाना साहब, ये याद रखेंगे, नाना साहब थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सही होगा। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, बरेली से तो थे वो खान बहादुर खां थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है वो है बनारस में, ठीक है, वाराणसी में। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो 113 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना, ठीक है, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ये था 1:5, ठीक है, 1:5 था। के बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्त, ये जो था आक्रोश का कारण नहीं था। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो वो थे डिजरायली, ऑप्शन सी हो जाएगा 116 का। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिक था? तो 117 का आंसर ए होगा, सुरेंद्र सेन ने कहा था, ठीक है, सुरेंद्र सेन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर खां का खिताब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्त खां, ठीक है, ऑप्शन सी बख्त खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां, ठीक है, सैयद अहमद खां। किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? 120 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स आउटहम।
संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का क्या अर्थ है? 121 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिनी कोह कहा जाता था। नेक्स्ट है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो कूका आंदोलन जो था गुरु राम सिंह से संबंधित था। कूका आंदोलन 122 का आंसर जो होगा ऑप्शन भगवत जवाहर मल, सॉरी भगवत जवाहर मल। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 123 का आंसर बी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो 124 का आंसर ये हो जाएगा, जदो नांग। जदो नांग। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहां से? 125 का आंसर ये हो जाएगा, केरल से। ठीक है, केरल से। जियातरंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जियातरंग आंदोलन जो था वो मणिपुर से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? 127 का आंसर सी हो जाएगा, मदुरै से। ठीक है, मदुरै से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 128 का आंसर डी हो जाएगा। अहोम जो था 1815 में नहीं हुआ था, ये सुमेलित नहीं। बाद में संथाल जो 1855 में, कोल 1831 में और खांसी 1829 में हुआ था। ठीक है, संथाल 55, कोल 31, खांसी 1829। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 129 का आंसर देखते हैं, 1 का 2 हो जाएगा। बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो 1824 में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था 1857 फरवरी में हुआ था। और संथाल विद्रोह जो हुआ था 1856 में हुआ। और वेल्लोर विद्रोह जो हुआ था 1806 जुलाई 1806 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 4 3 1। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता जो था ऑप्शन बी फजलुल हक थे, फजलुल हक। 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह का नेता कौन था? 131 का आंसर सी हो जाएगा, दिगंबर बिश्वास जी थे। ठीक है, दिगंबर बिश्वास। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में नील आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 132 का आंसर बी हो जाएगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ठीक है, विष्णु विश्वास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न से किसके विरुद्ध था? तो 133 का आंसर ये हो जाएगा, मंदिरों के भ्रष्टाचार के विरोध में। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो बिजौलिया आंदोलन का संबंध जो था वो राजस्थान से था। ठीक है, राजस्थान, बिजौलिया आंदोलन। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, 1875। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? 137 का आंसर डी हो जाएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी के गोखले। बिल्कुल सही है, बाद बाकी ये तीनों गलत है। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी इसका आंसर हो जाएगा 1784 में। राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रिका का। ठीक है, ऑप्शन बी चंद्रिका। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा हुआ है किस आंदोलन से? 140 का आंसर बी हो जाएगा, देवबंद आंदोलन से। ठीक है, देवबंद आंदोलन से। भारतीय यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? 141 का आंसर बी हो जाएगा, हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो ने। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम है। यह उपयुक्त कथन जो है किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो ये 143 का आंसर सी हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो 144 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो तत्वबोधिनी, विवेकानंद जो थे रामकृष्ण मिशन और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना संस्कृत। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? 145 का आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है?
तो भारत का मार्टिन लूथर किंग जो कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था? 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? 149 का आंसर डी हो जाएगा, 1855 में। और आज के सेशन का हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? ठीक है, तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, विधवा विवाह से। ठीक, और किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था किससे प्रेरित था? तो 151 का आंसर ये हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक किया गया था? ठीक है, तो 152 का आंसर डी हो जाएगा, रेगुलेशन जो है 17 ऑफ 1829। ठीक है, 17वें अधिनियम के तहत बना था। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? 153 का आंसर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो 150 प्लस प्रश्नों का संग्रह था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अभी जो है कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, लुसेंट को जितना हो सके बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है अपने अपने सब्जेक्ट का रिपीटेशन बार बार करें, लगातार करें और उसे थोड़ा सा सोचे समझे। ठीक है, और अब करेंट पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जितना आप रिवीजन कीजिएगा मैं आपके साथ हूँ। और मेरे चैनल को जो है लगातार जो है कोई भी काम करते समय हेडफोन लगाकर जो है लगातार सारे सब्जेक्ट को सुन सकते हैं। ऐसे जो है बार बार रिकॉल होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।